जब हम लोग पढ़ रहे थे हर्ब्स एज अ रॉ मटेरियल, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया वाला है रिगार्डिंग द हर्ब्स क्या होते हैं, हर्बल मेडिसिन क्या होती है, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं और हर्बल ड्रग प्रिपरेशंस अलोंग विथ द सोर्सेस ऑफ हर्ब्स, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में कवर किया वाला है। आज का जो हमारा सेशन रहेगा सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे ये जो हर्बल मटेरियल्स होते हैं इनका सिलेक्शन कैसा किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और एज वेल एज जो भी रॉ मटेरियल होता है उनका प्रोसेसिंग आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली आई विल टेक यू टू द सेकंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हर्ब्स एज अ रॉ मटेरियल, और ये पार्ट है हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का। तो उसमें सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल्स, राइट। तो ये जो हमारे हर्बल मटेरियल्स होते हैं, हर्बल मटेरियल्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इन द हर्बल मेडिसिन, जो होने चाहिए मतलब जो केयरफुली उनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए, प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और ये जो होते हैं वो साइंटिफिकली ऑथेंटिकेटेड होके रहने चाहिए। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये इंश्योर करते हैं क्वालिटी ऑफ द हर्बल मेडिसिन एज वेल एज सेफ्टी, प्यूरिटी एंड द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द हर्बल ड्रग्स, इनको ये इंश्योर करते हैं। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला वाला पार्ट चालू होगा दैट इज कॉल्ड एज द सिलेक्शन ऑफ हर्बल ड्रग। सिलेक्शन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम लोग चॉइस, सिलेक्शन का मतलब सिंपली क्या है, चॉइस ही होता है। तो चूजिंग द अप्रोप्रिएट मेडिसिनल प्लांट जिसके पास में थेरापेटिक वैल्यू होती है एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, इस चॉइस करने के प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन ऑफ हर्बल ड्रग मटेरियल। अब ये जो सिलेक्शन हम लोगों को करना होता है हर्बल ड्रग मटेरियल का, उसके स्टेप्स कौन से होते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहली स्टेप होती है वो कहलाती है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। उसके बाद में फिर जो प्लांट है हर्बल प्लांट का उसका कल्टीवेशन किया जाएगा। उसके बाद में जब वो ग्रो हो जाएगा तब उसका कलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद में प्रोसेसिंग एंड लास्ट में आता है इवैल्यूएशन ऑफ द हर्बल मटेरियल। अब अगर हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन जो रहेगा सिलेक्शन में, तो सबसे पहले तो कोई भी रैंडम प्लांट्स तो हम लोग उठाएंगे नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को करेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्लांट्स को, वो भी बॉटेनिकली। अब इसमें बॉटेनिकली जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तब हमारे पास में प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जैसे पहला रहेगा हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फिर उसका जो बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन होता है, और जो हर्बेरियम के रेफरेंस जो स्पेसिमेंस होते हैं उनके साथ में हम लोगों को कंपेयर करना होता है, एज वेल एज जो प्लांट स्पेसीज होती है उस प्लांट स्पेसीज को भी कंफर्म करना होता है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई तो किया, राइट, लेकिन साथ में ये जो स्टेप्स है इनके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उस आइडेंटिफाइड प्लांट को हम लोगों ने ऑथेंटिक भी किया वाला है। तो इस तरीके से अगर हम लोग आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट करेंगे तब हम लोगों को वही प्लांट, मतलब वही करेक्ट प्लांट यूज कर हम लोग करेंगे जिसकी हम लोगों को जरूरत होती है। तो ये पहली स्टेप हो गई, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड द ऑथेंटिकेशन, राइट। सेकंड जो स्टेप होती है इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द हर्ब्स, वो होता है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो जैसे ही हम लोगों ने कोई प्लांट को आइडेंटिफाई ऑथेंटिक कर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्लांट्स होता है उसको हम लोग कल्टीवेट करेंगे। क्यों कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को कंटिन्यूस सप्लाई की जरूरत पड़ेगी बाद में एज अ फॉर द रॉ मटेरियल। इसके लिए हम लोग ये जो प्लांट होता है उसको कल्टीवेट करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं कल्टीवेशन के, ये इस इसमें इम्प्रूव होती है प्लांट के जो प्लांट मटेरियल होते हैं रॉ मटेरियल उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, जो यील्ड होती है वो भी इंक्रीज होती है, कंटेमिनेशन के चांसेस जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द इसको क्या बोलते हैं वाइल्ड प्लांट, हम लोग सोर्स एज नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं सिस्टमेटिकली कल्टीवेट कर रहे हैं। इसकी वजह से
जो कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। और या इसी में जो वाइल्ड प्लांट के जो स्पेसीज होते हैं वो भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो ये होता है सेकंड स्टेप का इंपॉर्टेंस, दैट इज द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। फिर तीसरा जो स्टेप आता होता है जिसमें आते हैं कलेक्शन ऑफ द प्लांट मटेरियल। तो ये जो हमारा कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल है, इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको जो प्लांट मटेरियल है उसको कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करने के टाइम पे जो जो भी हम लोगों को फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वहां पे हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कलेक्ट करना मतलब ऐसा नहीं ना कि जो भी पौधा है उसको उखाड़ लिया और जाके कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट कौन सा पार्ट करना होता है, जिसमें जिस पार्ट ऑफ प्लांट में जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसकी हम लोगों को जरूरत होती है, उसी पार्ट को हम लोग कलेक्ट करेंगे। फिर उसमें लीफ, फ्रूट, बार्क, सीड्स एटसेट्रा ये सारे आते हैं। उसमें उसके बाद में कौन से टाइम पे कलेक्ट करना है प्लांट के स्टेज के, मतलब जो प्लांट ग्रोथ का जो स्टेज होता है, जहाँ ऐसे स्टेज पे हम लोग कलेक्ट करेंगे रॉ मटेरियल को जिस टाइम पे मैक्सिमम जो सेकेंडरी कंस्टिट्यूएंट होते हैं या फिर मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनको हम लोग फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहे, राइट। अब फिर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा अप्रोप्रिएट सीजन भी और करेक्ट जियोग्राफिकल रीजन, जहाँ जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी मैक्सिमम यील्ड आती है फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स की। ओके, सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स व्हिच आर टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, राइट। तो क्योंकि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जैसे मैंने बताया था ना, वो सीजन टू सीजन जो होते हैं वो वेरी करते जाते हैं, एज वेल एज जो ग्रोथ स्टेज से भी वो वेरी होते हैं, राइट। उसके बाद में कि जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द फोर्थ स्टेप, दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। तो जो फ्रेश प्लांट्स होते हैं उनको हम लोगों को प्रोसेसिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही फ्रेश प्लांट्स आते हैं तो उसमें बहुत सारे मतलब हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्यूरिटीज भी होते हैं, राइट। और बाद में इसका स्पॉइल होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम लोग जो भी प्लांट्स फ्रेश प्लांट्स आते हैं उसके हम लोग करते हैं वॉशिंग, देन इट इज फॉलोड बाय द ड्राइंग, ग्राइंडिंग एंड द एक्सट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस हर्ब होते हैं फिर उनकी हम लोग स्टेबिलिटी, क्वालिटी और मेडिसिनल एक्टिविटी जो है वो मेंटेन कर पाते हैं, राइट। तो ये कहलाता है प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। और प्रोसेसिंग के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आती है, फिफ्थ स्टेप, दिस इज कॉल्ड एज द इवेल्युएशन ऑफ द हर्बल मटेरियल। तो इवेल्युएशन ऑफ हर्बल मटेरियल में बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे सिलेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग इवेल्युएट करेंगे बाय द साइंटिफिक मेथड्स फॉर देयर फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल स्टडीज एंड द टॉक्सिसिटी स्टडीज के लिए भी हम लोग इसकी सॉरी हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे। तो ये जो इवेल्युएशन होते हैं वो कंफर्म करते हैं थेरेपेटिक पोटेंशियल एंड सेफ्टी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स का। तो ये हो गया है कौन से स्टेप्स है जो इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन में। अब अगर हम लोग सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स कर रहे हैं तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स के मेथड भी होते हैं, मतलब हमारे पास में कई साइंटिफिक जो अप्रोचेस होते हैं सिलेक्शन के, तो उसको हम लोग यूज करेंगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट, राइट। क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर प्लांट विद द जिसके पास में पोटेंशियल होता है मेडिसिनल वैल्यू का। तो हमारे पास में जो मेजर अप्रोचेस होते हैं, मेजर अप्रोचेस में जो सबसे पहला अप्रोच होता है वो कहलाता है रैंडम अप्रोच। दूसरा होता है वो कहलाता है इकोलॉजिकल अप्रोच। थर्ड होता है वो कहलाता है कीमोटैक्सोनॉमिक अप्रोच। और जो फोर्थ वाला अप्रोच होता है वो कहलाता है एथनो मेडिकल अप्रोच, राइट, या फिर एथनो मेडिसिनल अप्रोच कहलाते हैं। ऐसे चार अप्रोच होते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द हर्बल मेडिसिन, जिसमें सबसे पहला जो अप्रोच हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम अप्रोच। रैंडम अप्रोच में ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल सिंपल सा होता है। रैंडम अप्रोच में होता क्या है, जो भी प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड द नेचुरल हैबिटेट, राइट। तो रैंडम प्लांट्स को उठाया जाएगा, फिर
ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग टेस्ट करेंगे फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, राइट। मतलब ये ऐसे आपको सुन के ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, कि इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब हम लोगों को ऐसे जरूरी नहीं होता कि एवरी प्लांट में हम लोगों को फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मिले या फिर काम के हम लोगों को केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मिले। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये होता है, रैंडमली कोई भी प्लांट हम लोग उठा के ला रहे हैं, जिसके वजह से फिर जो न्यू ड्रग होते हैं उसके डिस्कवरी के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं इन द रैंडम अप्रोच में। लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसका सक्सेस रेट भी होता है वो काफी कम होता है, राइट। फिर जो सेकंड अप्रोच होता है वो कहलाता है इकोलॉजिकल अप्रोच। इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जिनका जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है विद द एनवायरमेंट, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स प्रोड्यूस जो हम लोग जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं हर्बल मेडिसिन में, वो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वो खुद के लिए क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको खुद को प्रोटेक्ट करने का होता है फ्रॉम द इंसेक्ट, हर्बीवोरस और या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनसे प्लांट को खुद को जो होता है वो प्रोटेक्ट करने का रहता है। इसलिए ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं इनके पास में फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है वो आ सकती है। तो ये हो गया है हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट जो अप्रोच होता है वो अप्रोच कहलाता है कीमोटैक्सोनॉमिक अप्रोच। तो कीमोटैक्सोनॉमिक अप्रोच में जो प्लांट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं सेम जीनस और फैमिली। मतलब अगर सेम जीनस और फैमिली से है तो हम लोग ये ऐसी तरीके से मान के चल सकते हैं कि इनके पास में सिमिलर केमिकल भी कंपाउंड रहेंगे। इसलिए हम लोग वही प्लांट को सिलेक्ट करेंगे जिनका ऑलरेडी नोन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, तो उनके पास में वो सिमिलर टाइप के जो प्रोडक्ट्स या फिर सिमिलर टाइप के एक्शन देने वाले प्रोडक्ट्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जो अपोसायनेसी फैमिली होती है इनके पास में प्रेजेंट रहते हैं अल्कलॉइड, सॉरी। और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज द इथनो मेडिकल मेडिसिनल अप्रोच, राइट। जो इथनिक मतलब क्या होता है, जो उसी जगह का जो एंसेस्ट्रल मतलब काफी पुराने समय से जो मेडिसिन चालू है उसी को बोला जाता है इथनो मेडिसिनल अप्रोच। मतलब सिंपली हम लोग कौन सा वाला यूज करेंगे, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो यूज किए जा रहे हैं उन्हीं प्लांट्स का हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी नोन एक्शन हम लोगों को रिपोर्ट की गई है इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये जो अप्रोच, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये अप्रोच बेस होता है इन द ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटीज। मतलब उस एरिया में रहने वाली कम्युनिटीज जो है वो उसी एरिया में रहने वाले जो हर्ब्स होते हैं उनको एज अ मेडिसिन बोल के यूज करेंगे। तो हम लोग कौन से मेडिसिन का जो सिलेक्शन करेंगे, वही मेडिसिन जो कि इंडिजिनस लोगों के पास में जिनका नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो वहां से जो हम लोगों को सक्सेस रेट होता है वो ज्यादा काफी बढ़ जाता है। इसलिए एडवांटेज ये होते हैं कि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, और जिसके वजह से फिर टाइम और रिसर्च के जो रिसोर्सेस होते हैं तो उनका भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक एंड द नीम हो गया। तो ये थे हमारे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्लांट। अब ये सिलेक्शन होता है, होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी अभी देखे वाला है कि आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं करेक्ट बॉटनिकल आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट, राइट। और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो इंश्योर करता है उस पर्टिकुलर प्लांट की ऑथेंटिसिटी एज वेल एज द अब्सेंस ऑफ एडल्ट्रेशन एंड इसकी करेक्ट थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के जो मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स में इंक्लूड होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा फार्माकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, दूसरा
माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन, फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन, क्रोमैटोग्राफिक एंड जो फोटोमेट्रिक मेथड या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इनमें इन्वॉल्व होती है। तो ये हो गया है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद में हम लोग क्या करते हैं, वी विल ऑथेंटिकेट दैट पर्टिकुलर हर्बल मेडिसिन। ऑथेंटिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, सिंपली अगर तुम्हारे पास में किसी ने कोई पौधा लेके आए है और बोला है कि इसकी ये पर्टिकुलर पौधा है, राइट, मतलब मेडिसिनल हर्ब है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज द बुक्स, बराबर है। अगर आपके पास में कोई स्टूडेंट ने कोई पौधा उठा के लेके आया, तो हम लोग क्या करेंगे, फार्माकोग्नोसी का बुक यूज करेंगे। वैसे ही सेम हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने प्लांट सिलेक्ट किया है या फिर आइडेंटिफाई किया है, उसी उसका हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं कि उसकी जेन्युइन आइडेंटिटी है या फिर नहीं है, राइट। तो जो ऑथेंटिकेशन होता है वो इंश्योर करता है करेक्ट प्लांट स्पेसिस को, और ऐसे स्पेसिस जो कि फ्री होते हैं फ्रॉम द अडल्ट्रेशन एंड द सब्स्टिट्यूएंट्स, और जो ड्रग होते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं, या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए ऑथेंटिकेशन काफी जरूरी होता है। अब ऑथेंटिकेशन के लिए जो मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने अभी-अभी आप लोगों को बताया था, अगर किसी ने हमारे पास में कोई पौधा उठा के लाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में जो बुक्स है, उसके साथ में हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। बुक्स तो लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज होता है, वो बुक्स में कहाँ से आने वाला है कि जिनको पर्टिकुलर जो हर्बेरियम होते हैं, हर्बेरियम में जो स्पेसिस को आइडेंटिफाई करके रखा होता है, सबसे पहले हम लोग उसको कंपेयर करेंगे विद द हर्बेरियम स्पेसिमेंस के साथ में। दूसरा तरीका होता है ऑथेंटिफिकेशन का, वो कहलाता है बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन। मतलब जो बॉटनिकल जो सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। साथ में और एक तरीका होता है ऑथेंटिकेशन का, दैट इज द केमिकल प्रोफाइलिंग। मतलब कौन से जो हम लोग इसमें जो केमिकल प्रोफाइलिंग होती है, उससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। चौथा तरीका होता है वो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, और पांचवा तरीका होता है दैट इज द फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है वो वाइटल रोल प्ले करेगा, और वो भी जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल हो गया, सेफ्टी हो गया, या फिर थेरेपेटिक एफिकेसी होती है हर्बल मेडिसिन की, उसमें, राइट। तो ये हो गया है हमारा सिलेक्शन में आइडेंटिफिकेशन हो गया, और उसके बाद में ऑथेंटिकेशन हो गया। ड्रग अगर ऑथेंटिकेट हो चुकी है, तो हम लोगों ने बाद में उसका क्या किया था, कल्टीवेशन किया था फॉर द कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए। उसके बाद में आता है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ द हर्बल रॉ मटेरियल, राइट। प्रोसेसिंग करना मतलब क्या होता है हर्बल रॉ मटेरियल का, कि जो फ्रेश जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, इन फ्रेश मेडिसिनल प्लांट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इन द स्टेबल फॉर्म, और स्टेबल फॉर्म ऐसे जो कि बाद में मेडिसिनल यूज के लिए सुटेबल हो, राइट। क्योंकि और साथ में ये जो फ्रेश प्लांट्स होते हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग होती है, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको मतलब हम लोगों को फ्रेशली यूज करना होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग कई साल तक, मतलब लॉन्ग टर्म तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, उनकी हम लोगों को करनी पड़ती है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग दोनों भी टाइप की करनी पड़ेगी, फॉर द फ्रेश याज, या फिर जो स्टोर्ड जो प्लांट जिनको स्टोर करना होता है, उनके लिए भी हम लोगों को प्रोसेसिंग करना होता है। तो प्रोसेसिंग जो होती है वो बिगिन होती है इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। तो जो प्रॉपर प्रोसेसिंग होता है वो इंश्योर करता है प्रिजर्वेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, देन प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, या फिर जो लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है हर्बल मटेरियल्स की, इसको जो होता है वो ये इंश्योर करता है प्रोसेसिंग ऑफ द हर्बल रॉ मटेरियल। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं प्रोसेसिंग ऑफ द मेडिसिनल प्लांट के, तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो तो होता है प्रोसेसिंग में वो रिमूवल। मतलब जो प्रोसेसिंग के अभी जो स्टेप्स आएंगे उसमें सबसे पहला मतलब एक स्टेप का रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग। सीधा ही है ना, जब खाना बनाने के लिए सब्जी लेके आते हैं, तो
सब्जी वैसे के वैसे हम लोग खाना नहीं चालू करते हैं, उसको सब्जी को प्रोसेस करके फिर हम लोग कंज्यूम करते हैं। सेम तरीके से जो हर्बल प्लांट्स भी होते हैं, इनको भी हम लोग प्रोसेस करके बाद में यूज़ करेंगे एज़ फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस। तो प्रोसेसिंग का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करना। साथ में प्रिज़र्व करना होता है एक्टिव कंपाउंड्स को, राइट? थर्ड जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है प्रिवेंशन ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करना। उसके बाद में जो स्टेबिलिटी और शेल्फ लाइफ होती है, उसका इम्प्रूवमेंट। और जो और एक ऑब्जेक्टिव रहता है, वो ये होता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं, वहाँ से केमिकल कंस्टिट्यूएंट रिमूव करना है। मतलब अगर हम लोगों को एक्सट्रैक्शन करना है, तो तब हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्लांट मटेरियल को फॉर द एक्सट्रैक्शन। दीज़ आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोसेसिंग। अब ये हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रोसेसिंग होते हैं, इन प्रोसेसिंग में कौन से जो स्टेप्स रहते हैं, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ द प्लांट, राइट? उसके बाद में प्लांट का क्लीनिंग करेंगे, वॉशिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग, फिर पैकेजिंग एंड द स्टोरेज। तो ये सारे प्रोसेसेस आते हैं इन द प्रोसेसिंग। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे ये कौन से प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला तो प्रोसेस होता है, वो होता है कलेक्शन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। मतलब कलेक्शन मतलब हम लोग क्या करते हैं, तो क्योंकि ये अभी प्लांट को हम लोगों ने कल्टीवेट किया है, तो उसके लिए हार्वेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। हार्वेस्ट कहाँ से करेंगे? या तो उसके नेचुरल हैबिटेट से, मतलब जहाँ पे वो मतलब अकॉर्डिंग टू जो नेचर के हिसाब से वो ग्रो होता है, या फिर पर्टिकुलरली कल्टीवेटेड प्लांट, मतलब सीधा-सीधा हम लोग बोलेंगे कि उनको खेत से हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं। दीज़ आर द कल्टीवेटेड फील्ड्स। तो हमारे पास में जो सोर्सेस ऑफ कलेक्शन होते हैं, वो अगर नेचुरल हैबिटेट वाले रहे तो नेचुरल फॉरेस्ट, या फिर वाइल्ड हैबिटेट रहेगा, या फिर हमारे जो सिस्टमैटिकली जो हम लोगों ने ग्रो किया होता है इन द जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना फार्म्स, या फिर खेतों में जिसको हम लोगों ने कल्टीवेट करके रखा है। तो अगर हम लोगों ने प्रॉपर कलेक्शन किया, तो अगर कलेक्शन प्रॉपर हुआ, तब हम लोगों को जो हाई क्वालिटी मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। क्योंकि हम लोग कलेक्शन तभी करेंगे जब वही टाइम पे और वही सीज़न में और वही प्लांट के ग्रोथ के स्टेज में, जहाँ पे जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स रिक्वायर्ड हमला हमारे लिए होते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में या फिर ज़्यादा कॉन्संट्रेशन में पाए जाते हैं। इसलिए फैक्टर्स जो होते हैं अफ़ेक्ट हो जो करते हैं कलेक्शन को, वो होता है करेक्ट मेडिसिनल स्पेसीज, उसके बाद में एप्रोप्रिएट प्लांट पार्ट, और तीसरा होता है सुटेबल सीजन ऑफ द कलेक्शन। तो ये पहला वाला स्टेप होता है प्रोसेसिंग का। फर्स्ट स्टेप, दिस इज कॉल्ड एज द कलेक्शन। कलेक्शन करने के बाद में हम लोग मेडिसिनल जो प्लांट्स होता है, इस मेडिसिनल प्लांट को हम लोग करते हैं क्लीन। तो ये जो क्लीनिंग ऑफ हर्बल मटेरियल होता है, दिस में इन्वॉल्व होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कलेक्टेड प्लांट मटेरियल। सिंपल है, जैसे सब्जी धोते हैं वैसे हम लोगों को प्लांट्स को भी, हर्बल प्लांट्स को भी देना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। तो हम लोग सब्जी धोते हैं तो क्या रिमूव करते हैं? जो भी सॉइल होती है, स्टोन्स होते हैं, डस्ट होते हैं, या फिर जो फॉरेन के प्लांट मटेरियल होते हैं, एग्जैक्टली सेम वही चीज़ें हम लोग हर्बल प्लांट को भी क्लीन करना, मतलब उनको रिमूव करना होता है। तो ये हो गया है क्लीनिंग। क्लीनिंग के बाद में का जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है वॉशिंग। वॉशिंग में क्या होगा? तो वॉशिंग में हम लोग रिमूव करते हैं जो भी कंटेमिनेंट्स प्रेज़ेंट रहते हैं प्लांट मटेरियल में। अब उसमें भी इन्वॉल्व होता है जो डर्ट एंड सॉइल रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, या फिर कोई भी पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट मटेरियल, उसको रिमूव करना, दैट इज कमिंग अंडर द वॉशिंग। नेक्स्ट जो स्टेप होती है, उसमें हम लोग करते हैं इन हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स की ड्राइंग। तो ड्राइंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग रिमूव करते हैं एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द प्लांट मटेरियल। तो मॉइस्चर अगर हम लोगों ने रिमूव किया, तो मॉइस्चर अगर रिमूव किया, तो मॉइस्चर रिमूव करने की वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। साथ में
हम लोग जो होते हैं वो वेट एंड जो बल्क होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, एंड दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन द शेल्फ लाइफ। तो शेल्फ लाइफ भी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो ड्राइंग की जो स्टेप्स होती है उस वो हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये जो स्टेप है वो इस स्टेप की वजह से जो एक्टिव मेडिसिनल जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं प्लांट के वो हम लोग प्रिजर्व करने में हेल्प मिलती है। तो कौन से मेथड होते हैं? तो पहली मेथड होती है वो तो सबसे आसान और सबसे सस्ती मेथड होती है, दैट इज द सन ड्राइंग एंड द शेड ड्राइंग। सन ड्राइंग का मतलब सीधा धूप में सुखाना, शेड ड्राइंग मतलब छाँव में सुखाना, राइट? उसके बाद में हॉट एयर ड्राइंग या फिर वैक्यूम ड्राइंग। तो ये हमारे मेथड्स ऑफ ड्राइंग हो गए हर्बल प्लांट्स के लिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है, दिस इज द फिफ्थ स्टेप, इस दिस इज कॉल्ड एज द ग्राइंडिंग ऑफ हर्बल मटेरियल। तो अब अभी अगर प्लांट की जो मटेरियल है उसको वो ड्राई हो चुके हैं, तो अब हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे इन द पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्राइंडिंग। तो जो ग्राइंडिंग है उसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि इसमें रिड्यूस होता है, पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है, या फिर जो सरफेस एरिया होता है वो भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर जो एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि बिकॉज एज द साइज डिक्रीजेस द सरफेस एरिया विल बी इंक्रीजेस, राइट? तो ये हो गया ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के बाद में पाउडर फॉर्म को हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ के दे रख देते हैं, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप आती है विच इज कॉल्ड एज द पैकेजिंग। पैकेजिंग क्यों करते हैं? क्योंकि पैकेजिंग में हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं हर्बल मटेरियल्स को फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स, और यूजुअली वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उससे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कंटेमिनेशन, या फिर जो इंसेक्ट का मैनिफेस्ट सॉरी इंसेक्ट मैनिफेस्ट नहीं होते, इंसेक्ट जो होते हैं वो इन्फेस्ट करते हैं, मतलब जिसको हम लोग कीड़े लगना बोलते हैं। तो वो सारी चीजें ना हो उसके उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर पैकेजिंग की जरूरत होती है। तो उसके लिए जो कॉमनली यूज पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं उन पैकेजिंग मटेरियल्स में आते हैं गनी बैग्स हो गया, प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, उसके बाद में एयर टाइट कंटेनर होते हैं, और ग्लास कंटेनर्स होते हैं। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंटेनर्स। और जो हमारा लास्ट वाला सेवंथ स्टेप है प्रोसेसिंग का, उसमें फिर हम लोगों को उसको जो भी प्रॉपरली पैक हमारा मेडिसिनल मटेरियल है उसको हम लोगों को स्टोर करना होता है। इसलिए स्टोरेज कंडीशन जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है टू मेंटेन द क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द हर्बल मटेरियल। तो इम्पोर्टेंट जो स्टोरेज के फैक्टर्स होते हैं इनमें इंक्लूड होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एंड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट एंड द इंसेक्ट, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, राइट? अब अगर हम लोग हर्बल रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग देखेंगे, ये तो हमारे सिंपल से स्टेप्स हो गए हैं, स्टेप्स थे। अगर हम लोग प्रॉपर अगर हर्बल रॉ मटेरियल की अगर प्रोसेसिंग देखेंगे, तो इस प्रोसेसिंग को हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं। पहले जो प्रोसेसिंग का जो टाइप होता है वो कहलाता है प्राइमरी प्रोसेसिंग, और जो दूसरी प्रोसेसिंग होती है वो कहलाती है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? ये प्राइमरी प्रोसेसिंग वो प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम लोग बेसिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग द मेडिसिनल प्लांट। तो जैसे ही मेडिसिनल प्लांट को हम लोगों ने हार्वेस्ट किया, तो इमीडिएटली जो प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं उसको बोला जाता है प्राइमरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग क्यों करना जरूरी होता है? उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग की वजह से रिमूव हो जाती है इम्प्यूरिटीज, देन देयर विल बी द प्रिवेंशन ऑफ द स्पॉइलेज, एंड यहाँ पे जो प्लांट मटेरियल जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो प्राइमरी जो प्रोसेसिंग होती है उसके जो स्टेप्स आते हैं उसमें सबसे पहली जो स्टेप होती है वो कहलाती है गार्बलिंग। गार्बलिंग मतलब सॉर्टिंग करना।
दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है वॉशिंग, उसके बाद में पार बॉइलिंग, मतलब ये कहलाता है बाल्चिंग, सॉरी ब्लैंचिंग, देन आता है लीचिंग एंड द ड्राइंग। तो हम लोग देखेंगे ये जो वन बाय वन एक-एक जो स्टेप होती है प्राइमरी प्रोसेसिंग की, तो पहली जो स्टेप होती है वो कहलाती है गार्बलिंग। गार्बलिंग का मतलब क्या हो गया? ये जो हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं प्लांट के मटेरियल्स को, तो वहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं अनवांटेड मटेरियल एंड द फॉरेन मैटर फ्रॉम द क्रूड ड्रग, राइट? तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोला था, जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टेप्स देखे तो उसको हम लोगों ने क्लीनिंग भी बोल दिया था, राइट? तो गार्बलिंग का मतलब होता है सॉर्टिंग। तो यहाँ पे जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं उनमें डर्ट, सैंड, स्टोन, स्टेम या फिर दूसरे जो प्लांट के पार्ट्स आते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो गार्बलिंग होता है वो इंश्योर करता है प्योरिटी एंड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द क्रूड प्लांट। फिर सेकंड आता है स्टेप जो होता है प्राइमरी प्रोसेसिंग का, वो कहलाता है वॉशिंग। वॉशिंग में हम लोग रिमूव करते हैं सॉइल एंड द डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो पेस्टिसाइड के रेसिड्यू होते हैं। तीसरे स्टेप विच इज कॉल्ड एज द पारबॉइलिंग। पारबॉइलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैंचिंग। अच्छे से याद रखना, पारबॉइलिंग मतलब ब्लैंचिंग। तो इसमें सिंपली नाम क्या है, बॉइलिंग, मतलब लेकिन हम लोग पूरा जो मटेरियल है उसको बॉईल नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे हर्बल मटेरियल्स है उनको हम लोग ब्रीफली उनका हम लोग देंगे ब्रीफली एक्सपोज करेंगे टू द हॉट वाटर और द स्टीम, मतलब बहुत कम टाइम के लिए हम लोग उसको हॉट वाटर में या फिर स्टीम से एक्सपोजर देंगे। वो करने की वजह से क्या होता है, वो जो भी वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से स्पॉइलेज हो सकता है, वो एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे, राइट? उसके बाद में जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का, वो भी प्रिवेंट हो जाएगा एंड देयर विल बी द प्रिजर्वेशन ऑफ द कलर एंड द क्वालिटी। तो अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि कुछ जो मेडिसिनल रूट्स होते हैं उनको हम लोग ब्लैंच करते हैं बिफोर द ड्राइंग, तो ये कहलाता है ब्लैंचिंग प्रोसेस। उसके बाद में फोर्थ जो स्टेप होती है वो कहलाती है लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है, लीचिंग में हम लोग रिमूव करते हैं अनडिजायरेबल सोल्यूबल सब्सटेंसेस यूजिंग द वाटर और द सॉल्वेंट, राइट? तो यहाँ पे देखो, लीचिंग का सीधा सीधा मतलब क्या है, क्या रिमूव कर रहे हैं हम लोग, अनडिजायरेबल सोल्यूबल सब्सटेंसेस को रिमूव करने का है, ऊपर के सरफेसेस के नहीं, राइट? कहाँ के, उस में हर्बल प्लांट के सोल्यूबल सब्सटेंसेस को रिमूव करना है यूजिंग वाटर और द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बीटर या फिर टॉक्सिक कंपोनेंट होता है उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग। उसके बाद में जो लास्ट स्टेप होती है प्राइमरी प्रोसेसिंग की, वो कहलाती है ड्राइंग। तो ड्राइंग में हम लोग रिमूव करते हैं मॉइस्चर जो कि प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है या फिर प्रिजर्व करता है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को। हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, ड्राइंग के मेथड्स में आता है सन ड्राइंग, शेड ड्राइंग, हॉट एयर ड्राइंग या फिर वैक्यूम ड्राइंग, ये भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वाले हमारे प्रोसेसेस हो गए, प्रोसेस ऑफ द प्राइमरी प्रोसेसिंग के, राइट? उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला आता है वो जो होता है वो प्राइमरी प्रोसेसिंग नहीं होता, वो कहलाता है हमारा सेकेंडरी प्रोसेसिंग, राइट? तो प्रोसेस सेकेंडरी प्रोसेसिंग का मतलब क्या, सेकेंडरी प्रोसेसिंग मतलब ये प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं जिसमें हम लोग फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं हर्बल रॉ मटेरियल का प्राइमरी प्रोसेसिंग होने के बाद में। इसका जो पर्पस होता है वो इम्प्रूव करना होता है क्वालिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द हर्बल जो मटेरियल होते हैं, साथ में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है उनको इंक्रीज करना या फिर जो एक्सट्रैक्शन होते हैं एक्टिव कंपाउंड्स को उनको फैसिलिटेट करना, ये जो ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस होता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग का, राइट? अगर हम लोग देखेंगे जो मेथड्स रहते हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग के,
इसमें इंक्लूड होता है, सबसे पहला तो आता है कटिंग। कटिंग मतलब उसको अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एज़ सेक्शनिंग। फिर आता है एजिंग, स्वेटिंग, बेकिंग और रोस्टिंग, बॉइलिंग या फिर स्टीमिंग या फिर स्टर फ्राइंग एंड द फ्यूमिगेशन। तो ये कौन से मेथड्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। जो सबसे पहली मेथड होती है प्राइमरी नहीं, बार-बार प्राइमरी आ गया है, दीज़ आर द सेकेंडरी, राइट? तो ये जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग के जो मेथड्स होते हैं, कौन से मेथड होते हैं? पहली जो मेथड होती है वो कहलाती है कटिंग। कटिंग इसी को हम लोग बोलेंगे सेक्शनिंग। तो इसमें जो प्लांट मटेरियल्स है, इन प्लांट मटेरियल्स को हम लोग कट कर देते हैं इनटू द स्मॉलर पीसेस, ताकि फिर उनकी जो ड्राइंग होती है वो यूनिफॉर्म हो सके, या फिर उनको इजीली हैंडल कर सके हम लोग, या फिर जो एक्सट्रैक्शन होता है उसका एक्सट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग कट करते हैं, और उसी को बोला जाता है सेक्शनिंग, राइट? उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होती है, दिस इज कॉल्ड एज द एजिंग व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द स्वेटिंग। अब ये प्रोसेस होती है, इसमें हम लोग इस तरीके से उसको कंट्रोल्ड स्टोरेज करेंगे जिसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो अलाउ होते हैं, ताकि इसमें जो जो फ्लेवर एंड जिसको एरोमा बोला बोला जाता है वो इम्प्रूव हो जाए, या फिर इन्हांस कर सके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को। तो ये कहलाता है हमारा मेथड्स ऑफ द सेकेंडरी प्रोसेसिंग। थर्ड जो स्टेप होता थर्ड जो मेथड होती है सेकेंडरी प्रोसेसिंग की, तो इस थर्ड स्टेप में होता है बेकिंग और द रोस्टिंग। अब ये बेकिंग और रोस्टिंग क्या होते हैं? इसमें हम लोग प्लांट को हीट करते हैं, राइट? हीट करने की वजह से प्लांट में जो मॉइस्चर होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी चीज होती है, प्लांट की जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, एंड देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द डिजायर्ड फ्लेवर, राइट? तो अच्छा फ्लेवर या फिर जो हम लोगों को चाहिए वो फ्लेवर डेवलप होता है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं बेकिंग और द रोस्टिंग। फिर जो फोर्थ जो मेथड है सेकेंडरी प्रोसेसिंग की, उसको बोला जाता है बॉइलिंग एंड द स्टीमिंग। इसका पर्पज ही वो था, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि इसमें इसकी वजह से होते हैं जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। देन देयर विल बी द रिमूवल ऑफ अनवांटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एंड जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ये होता है इफेक्ट ऑफ द बॉइलिंग एंड द स्टीमिंग। और जो लास्ट के जो लास्ट स्टेप्स है, जैसे फिफ्थ वाला स्टेप हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर फ्राइंग, राइट? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्लांट मटेरियल्स है उनको हम लोग हीट करेंगे, ताकि और इस तरीके से हीट करेंगे, स्टर करके हम लोग हीट करेंगे, ताकि इनमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है वो मॉडिफाई हो जाए, और उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो इम्प्रूव हो सके, उसके लिए किया जाता है स्टर फ्राइंग। और जो सिक्स वाला जो हमारा स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन में देयर विल बी द एक्सपोजर टू द केमिकल वेपर्स और द स्मोक। मतलब फ्यूमिगेशन में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जो केमिकल वेपर्स होते हैं या फिर स्मोक होता है, उससे उसको हम लोग एक्सपोज कर देते हैं, जिसके वजह से फिर ये प्रोसेस की वजह से जो हमारे हर्बल प्लांट्स होते हैं, दे विल बी गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंसेक्ट्स, या फिर उनको हम लोग प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम द microbial contamination and preserve this material during the storage, right? तो इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारे सेकेंडरी सॉरी जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, इन मेडिसिनल प्लांट्स का हम लोगों ने किया है प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग करने के बाद में हम लोग उनको प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखेंगे, राइट? या फिर बाद में उसका फॉलो किया जाएगा एक्सट्रैक्शन, टू रिमूव द जो डिजायर्ड हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम लोग रिमूव कर लेंगे, राइट? तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ द रॉ मटेरियल्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक। मतलब ये जो रॉ मटेरियल्स, जस्ट मिनट, तो ये जो रॉ मटेरियल्स वाला टॉपिक होता है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द हर्ब, दूसरे थे हमारे
हर्बल मेडिसिन, देन हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन क्या होते हैं और सोर्सेस ऑफ हर्ब, इनके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। फिर पार्ट 2 में आज हम लोगों ने डिस्कस किया था जो हर्बल मटेरियल होते हैं उनका सिलेक्शन कैसा होता है, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है और उनका ऑथेंटिकेशन क्या क्यों और कैसे किया जाता है, और ये सारी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस की। और साथ में हम लोगों ने देखा था द प्रोसेसिंग ऑफ द हर्बल, जो रॉ मटेरियल होता है उसका प्रोसेसिंग देखे थे। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्रोसेसिंग के स्टेप भी देखे थे और बाद में उसको दो पार्ट में भी डिवाइड करके प्रोसेसिंग में पढ़े थी। और वो थी हमारी, एक कहलाती है प्राइमरी प्रोसेसिंग और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग के स्टेप्स हम लोगों ने कवर किए और साथ ही में फिर हम लोगों ने कवर किए हैं सेकेंडरी जो प्रोसेसिंग होते हैं उसके भी स्टेप। So in this way we have finished herbs as a raw material.